गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के 811 सेविंग अकाउंट के कुछ नुकसान की। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस 811 अकाउंट है। आप ओपन कर सकते हैं घर बैठे बैठे वीडियो के के माध्यम से। ये फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट बुरा है, खराब है। बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं इस अकाउंट पर और जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर वहां पर हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। अब इनको आप नुकसान बोलो या फिर कमियां बोल सकते हो, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में पहले से अकाउंट है कोई, तो भी इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप ओपन करने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम चलेंगी जो शायद आपको अब तक पता न होंगी कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट के बारे में। मैं कोटक महिंद्रा बैंक में 4 साल से अकाउंट को यूज कर रहा हूं और मेरे घर परिवार में कम से कम 3 से 4 कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट है। तो जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे क्या क्या कमी देखने को मिली, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से किसी प्रकार का कोई भी बैंक के लिए नुकसान पहुंचाना या फिर बदनाम करने का उद्देश्य नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। बात करते हैं हम पहले नुकसान की, जो है चार्ज का। वैसे तो कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट जीरो बैलेंस है। बेसिकली यहाँ पर आपको दो अकाउंट मिलते हैं, एक मिलता है 811 क्लासिक अकाउंट और एक मिलता है 811 सुपर अकाउंट। जब आप अकाउंट को ओपन करते हो तो उस समय आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का 811 सुपर अकाउंट ओपन करते हैं, इस अकाउंट पे आपको एक चार्ज देना पड़ता है। जब वो अकाउंट को ओपन करते हैं तो 399 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और फिर आपको अकाउंट को मेंटेन बनाए रखने के लिए, यानी कि सुपर अकाउंट बनाए रखने के लिए हर साल 399 रुपए का ही चार्ज पे करना पड़ता है। अब इसको आप सब्सक्रिप्शन फीस समझ लो या फिर अकाउंट का मेंटेनेंस फीस समझ लो। बैंक इसको सुपर एनरोलमेंट फीस के नाम से लेता है। तो ऐसा नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक के 811 सुपर अकाउंट पर सारे बेनिफिट फ्री मिलते हैं, हमें इस अकाउंट पे चार्ज भी देना पड़ता है। पहले ये चार्ज ओनली 299 रुपए था, लेकिन अब बैंक ने इसको बढ़ा करके 399 रुपए कर दिया है। और अभी तो एक और यहां पर कंडीशन लागू कर दी है कोटक महिंद्रा बैंक ने कि आपको 10,000 रुपए अपने अकाउंट में हर महीने क्रेडिट करना पड़ेगा, तब आप 5% के हिसाब से कैशबैक वाला बेनिफिट ले पाएंगे। यानी सुपर अकाउंट पर हमें 5% के हिसाब से डेबिट कार्ड स्पेंड पर कैशबैक मिलता है। तो पहले कंडीशन ये थी कि आपको अपने कोटक महिंद्रा बैंक के 811 सुपर अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए या 5,000 से प्लस का अमाउंट क्रिएट करना पड़ता था। अब आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने किसी अकाउंट से, अदर अकाउंट से, या फिर आपकी सैलरी आ रही है या कहीं से पैसा आ रहा है तो वो सब कुछ इसमें काउंट हो जाता है। लेकिन कम से कम आपको 5,000 रुपए क्रिएट करना पड़ता था हर महीने, तब आपके लिए कैशबैक मिलता था। लेकिन अब यहां पर नया अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपने सुपर अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपए क्रिएट करना पड़ेगा, तब आपके लिए 5% के हिसाब से कैशबैक वाला बेनिफिट मिलेगा। तो अब इस कैशबैक वाले बेनिफिट में बैंक ने कंडीशन जोड़ दी। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि भाई यहां पर इस कैशबैक को कम कर दें, ये 2% कर दें, 3% कर दें, वो बात की बात है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल आपको इस अकाउंट पर 5% कैशबैक मिलता है। अप टू आप 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने अर्न कर सकते हैं, लेकिन 10,000 रुपए क्रिएट करना पड़ता है आपको हर महीने अकाउंट में कम से कम। दूसरा नुकसान मुझे लगता है एक्टिव मनी का। अब वैसे बैंक तो इसको बताता है कि फायदा है। एक्टिव मनी कोटक महिंद्रा बैंक का एक फीचर है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके सेविंग अकाउंट में रखे बैलेंस पर आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपके अकाउंट में जो 50,000 रुपए तक का अमाउंट रहता है उस पर बैंक आपको नॉर्मल इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट का ही। जो आपका 50,000 से प्लस का अमाउंट रहता है उस पर मिलता है आपको एफडी वाला इंटरेस्ट। तो एक्टिव मनी का इंटरेस्ट कमाने के लिए, यानी कि सेविंग अकाउंट पर एफडी वाला इंटरेस्ट कमाने के लिए हमें अपने अकाउंट में 50,000 रुपए तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि भाई हम एफडी कर दे सीधी, तो हमारे 50,000 रुपए के अमाउंट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा एफडी वाला। फिलहाल ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बढ़िया होता है जो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं इमरजेंसी के लिए, तो कम से कम उन्हें एफडी वाला इंटरेस्ट मिलता रहता है 50,000 से प्लस के अमाउंट पर। लेकिन जो लोग एफडी करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम आती है एड्रेस की। देखो कोटक महिंद्रा बैंक का जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो अगर आपके एड्रेस के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं होगा तो वहां पर आपका अकाउंट ओपन ही नहीं होता है। नॉट सर्विसेबल एरिया बताया जाता है। अगर आपके एड्रेस के आसपास 15 से 20 किलोमीटर के अंदर कोई ब्रांच होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, तो ही आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो पाता है। और कोटक महिंद्रा बैंक का इतना अधिक ब्रांच है भी नहीं, अभी आपके आसपास किसी बड़ी सिटी में ही ब्रांच मिलता है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं है, तो शायद आप अकाउंट ओपन ही ना कर पाओ। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है कि जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो तो वहां पर अपना आप पिन कोड चेंज कर सकते हो। एड्रेस सेम डाल देना, पिन कोड में ऐसा पिन कोड डालना जहां पर कोटक
महिंद्रा बैंक का ब्रांच हो तो आपका वहां पर अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन फिर भी समस्या तो कम से कम आती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कंडीशन बैंक को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, लोग घर बैठे बैठे अकाउंट को ओपन कर पाते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नियरेस्ट ब्रांच मिल जाना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक का होम ब्रांच, और अकाउंट ओपन होना चाहिए था। बट बैंक की कंडीशन है तो इसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। चौथी प्रॉब्लम है ब्रांच और एटीएम मशीन की। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर का काफी अच्छा बैंक है, लेकिन फिर भी इसके ब्रांच और एटीएम मशीन अभी फिलहाल कम है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन बैंकों की तुलना में अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन और ब्रांचेस बहुत ही लिमिटेड हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के पूरे इंडिया में 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 2000 के आसपास ब्रांचेस हैं और 3000 से प्लस एटीएम मशीन है। तो अगर हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं और अपना फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं तो इनके डेबिट कार्ड पर एक लिमिट होती है कि आप एक महीने के अंदर 5 बार 3 बार अपने एरिया के हिसाब से इतना ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अदर बैंक की एटीएम मशीन से। तो कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम मशीन आसपास मिलेगा नहीं। अदर बैंक के एटीएम मशीन से अगर हम पैसा निकालेंगे तो लिमिट मिलती है वहां पर 3 बार की या 5 बार की। इससे अधिक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो वहां पर हमें 23 रुपए का चार्ज पे करना पड़ता है हर बार कैश विड्रॉल करने पर। तो ये थोड़ी समस्या वाली बात है। बाकी अगर आपके आसपास कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच आपको मिल भी जाएगा, तब भी आपके 811 अकाउंट पर आपको लिमिट मिलेगी कैश विड्रॉल की और कैश डिपॉजिट की। यानी कि अगर आप ब्रांच में जाके कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहां पर एक लिमिट होती है, और ये लिमिट बहुत ही कम होती है। अगर आपके पास 811 क्लासिक अकाउंट है तो यहां पर बैंक की कंडीशन है कि आप अपने ब्रांच से एक महीने के अंदर 10,000 रुपए या फिर एक बार इतना ही फ्री में कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ब्रांच से कैश में। उसके बाद अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए पर 1000 रुपए पर 5 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, और ये चार्ज मिनिमम 150 रुपए तो होता ही है। अगर आपके पास 811 सुपर अकाउंट है तो आप ब्रांच से 4 बार फ्री में कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर 2 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको वही चार्ज देना पड़ता है सेम 150 रुपए का कम से कम। तो अगर आपका कैश में ब्रांच से अधिक लेन देन होता है तो आप फिर कोटक महिंद्रा बैंक का क्लासिक अकाउंट ओपन ना करके 811 सुपर अकाउंट ओपन करो। कम से कम वहां पर 2 लाख रुपए की लिमिट है, या फिर कोई और अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर 2 लाख रुपए से अधिक का भी आप कैश में लेन देन करते हो ब्रांच से तो फिर आप कोई और अकाउंट भी ओपन कर सकते हो जिस पर आपको अधिक लिमिट मिल जाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या आती है यहाँ पर केवाईसी की। वैसे तो यहाँ पर केवाईसी करने के आपके लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कर सकते हो, दूसरा आप ऑफलाइन केवाईसी कर सकते हो। वीडियो केवाईसी में आप घर बैठे बैठे केवाईसी कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करके। दूसरा ऑप्शन जो मिलता है ऑफलाइन केवाईसी वाला, जिसमें अगर आपके घर के आसपास ब्रांच होती है तो कोटक महिंद्रा बैंक का एक कर्मचारी आता है आपके घर पर और वो वीडियो केवाईसी करके जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा ये बैंक डिसाइड करता है। अगर आपको वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन मिलता है तो आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो, अगर ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए बैंक बोलता है तो आपके लिए ऑफलाइन केवाईसी करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर इनिशियली फंडिंग करना पड़ता है। क्लासिक अकाउंट में 1000 रुपए और सुपर अकाउंट में 5000 रुपए। अब तो सुपर अकाउंट में आपके लिए कम से कम 10,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आप अकाउंट ओपन कर लिए और आप इनिशियल फंडिंग भी कर दिए, क्योंकि अकाउंट ओपन करने से पहले यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका केवाईसी नहीं होगा तो आप उस पैसे को निकाल नहीं पाते हो, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि अगर आपका नॉन केवाईसी वाला अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं ओनली, यानी कि बैलेंस भेज सकते हैं, अकाउंट से बैलेंस निकाल नहीं सकते। मैंने खुद अपने पिताजी का अकाउंट ओपन किया था कोटक महिंद्रा बैंक में 811 अकाउंट, और उनके अकाउंट का अभी केवाईसी नहीं हो पाया है, 4 महीना हो चुका है। तो जो मैंने यहाँ पर फंडिंग किया था वो पैसा मेरा निकल नहीं रहा है, बस पैसा यहाँ पर जमा होता है, उसमें निकलता नहीं है। जब आपका फुल केवाईसी हो जाएगा, चाहे आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से कर लो या फिर फिजिकल केवाईसी कर लो, तो आप बैलेंस को निकाल सकते हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवाईसी नहीं कर सकता है या उसके आसपास ब्रांच नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक का, वैसे तो आप ब्रांच में जा सकते हो, वहां पे केवाईसी हो जाती है आपकी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है या फिर किसी भी रीजन से आप केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो समस्या बन जाएगी। यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है जो आपने यहाँ पर अकाउंट में डाला है। क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से भी बात की, संपर्क किया, वही मेरा पैसा वापस मिल जाए मेरे लिए, तो बोल रहे हैं कि इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली बैंकों में क्या होता है कि आपका अकाउंट ओपन होने के बाद इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है आपके लिए, तो अकाउंट ओपन हो जाता है फुल तरीके से, उसके बाद हम फंडिंग करते हैं और अधिकतर बैंकों में 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है। आप नॉन केवाईसी वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं 1 साल के अंदर, वो अकाउंट आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीन है कि आप बैलेंस को निकाल नहीं सकते हैं, केवल 1 लाख रुपए तक का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप केवाईसी कर सकते हैं तो ही यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करें, बाकी का आपको समस्या बन सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपके लिए याद रखना है। अब इनको
आप कमियां बोल सकते हो या नुकसान बोल सकते हो, लेकिन हाँ जो भी है बट आपके लिए पता होना चाहिए, वरना आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वैसे आपको बता दूं, मैं कोटक महिंद्रा बैंक का जो 811 अकाउंट है वो काफी बढ़िया अकाउंट है। चाहे आप सुपर अकाउंट ओपन करो या फिर 811 क्लासिक अकाउंट ओपन करो, मेरे पास दोनों अकाउंट है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, फालतू के चार्ज एंड फीस नहीं कटते हैं, अदर बैंक की तरह सर्विस एक नंबर मिलती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो चीजें मैंने आपके लिए बताई है बस आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं आपको अकाउंट ओपन करने के लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके कोटक महिंद्रा बैंक में 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आप दोनों अकाउंट के बारे में डिटेल्स में सारे के सारे बेनिफिट जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, दोनों अकाउंट के डिटेल्स बेनिफिट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।